हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एक हाइपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक स्पीड साउंड की स्पीड की 5 गुना होती है, यानी मैक 5। और रशिया की अगर बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। एरिया वाइज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, तो इसी के नाम पर एक डिक्लेरेशन है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, और यह है टाइगर कंजर्वेशन पर आधारित। जिस हिसाब से इंडिया टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, तो उस हिसाब से इस डिक्लेरेशन का जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किस एनिमल के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आंसर होगा टाइगर। यहाँ के लोअर हाउस का नाम है स्टेट डूमा, जैसे कि हमारे यहाँ लोअर हाउस है लोकसभा, और यहाँ के अपर हाउस का नाम है फेडरेशन काउंसिल, जैसे कि हमारे यहाँ है राज्यसभा। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि क्रेमलिन ने ये ऑर्डर पास किया या क्रेमलिन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। तो क्रेमलिन है क्या? तो ये रशियन प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहीं से पास किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम रशिया से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया पेविलियन एट आर्मी 2020 फोरम ये रशिया में इनॉग्रेट किया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया पेविलियन एट आर्मी 2020 फोरम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो आंसर होगा रशिया। और रशिया में हाल ही में काउकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट लेने वाला था, लेकिन इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन इसमें से वापस ले लिया। और फ्रेंड्स, SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मीटिंग्स भी इस बार रशिया में ही हुई हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, तो वो सभी रशिया में हुई हैं। फ्रेंड्स, रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज का मतलब होता है वे कंट्रीज जिनकी टेरिटरी का कुछ पोर्शन एक कॉन्टिनेंट में हो और दूसरा पोर्शन दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। तो मैप से आप देख सकते हैं रशिया जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में अपनी टेरिटरी शेयर करता है। इसी तरह से टर्की ये भी एशिया और यूरोप में है। कजाकिस्तान, अजरबैजान ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। इनके अलावा अगर कोई ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि और भी हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी कुमार हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द एक्स डायरेक्टर ऑफ विच एजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो अश्विनी कुमार जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। ये अपने रेजिडेंस पर मृत पाए गए हैं, तो इसीलिए ये चर्चा में रहे। फ्रेंड्स, देखिए ये 4 एजेंसीज आपके सामने हैं। तो जिस हिसाब से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आजकल जांच एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से इनके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। CBI के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और CBI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इसके अंडर काम करती है। IB के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। ED डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, और ED मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके DG हैं राकेश अस्थाना, और जो ये एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। फ्रेंड्स, जो राकेश अस्थाना है ये हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास पासवान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। इनके पास कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का विभाग था, और ये 9 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये बिहार से राज्यसभा के MP थे। और हाल ही में अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगाड़ी, इनकी भी कोविड-19 की वजह से हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों ही आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड विच स्टेट और UT साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट डेयरिंग एंड रूरल लाइवलीहुड?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लद्दाख। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने डेयरी और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होगा कि इंडियन पार्लियामेंट ने अगस्त 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का एक एक्ट पास किया था और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बन गया था। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर। फ्रेंड्स ये नया मैप है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। फ्रेंड्स और एक बात और आप याद रखना कि अब हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और फ्रेंड्स जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके बोलते हैं, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। और गिलगित बल्तिस्तान ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसका पार्ट बनाया गया है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंडियन एयरफोर्स डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है आर.के. सिंह भदौरिया जी। Who has been appointed as the new डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एम राजेश्वर राव को नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और ये 4th डिप्टी गवर्नर अब बनाए गए हैं। आरबीआई में मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स बनाने का प्रोविजन है, ये आप याद रखना। जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर 4 जरूरी हैं, तो 4 हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आरबीआई जो है वो 1935 में सेटअप हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई को मिंट स्टेट भी कहते हैं या बैंकर्स बैंक। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैंकर्स बैंक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और नीचे आपको डिप्टी गवर्नर्स दिख रहे होंगे, ये इनकी साइट से मैंने पिक ली है। तो इन्होंने अभी 4th डिप्टी गवर्नर को अपडेट नहीं किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बीपी कनोगो है, एमके जैन है और एमडी पात्रा, और 4th हो गए हैं एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया शोकेस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने स्टार्टअप इंडिया शोकेस नामक एक ऑनलाइन खोज मंच लॉन्च किया है। फ्रेंड्स जो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है यानी DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। जे वेंकटरमू हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 सितंबर माह में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो रूरल एरियाज में अच्छे से पहुंच सके। और ये 100% गवर्नमेंट इक्विटी है इसमें, और इसको आरबीआई गवर्न करता है। और फ्रेंड्स जो ये जे वेंकटरमू की जो नियुक्ति हुई है ये 3 साल के लिए की गई है। विच बैंक टाइड अप विद विस्तारा टू लॉन्च co-branded forex कार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ मिलकर फोरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। फ्रेंड्स एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसका स्लोगन है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो स्लोगन पूछे जाते हैं अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस वॉन द 2020 नोबेल पीस प्राइज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस बार का यानी 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को। फ्रेंड्स देखिए जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये जो भी स्ट्रगलिंग कंट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ युद्ध चल रहा है या फिर और किसी तरह की एट्रोसिटीज चल रही है तो वहाँ पर ये सहायता प्रोवाइड कराता है। जो भी जहाँ पर भूखमरी की समस्या है वहाँ पर अपने फूड पैकेजेस भिजवाता है, तो काफ़ी ये मदद करता है इन चीज़ों में
कॉम्बैट जैसे लिखा भी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम won the 2020 Nobel Peace Prize for its effort to combat hunger and food insecurity around the globe। और फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड है डेविड बेस्ले और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है रोम इन इटली। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एजेंसी को नोबेल पीस प्राइज मिला है तो इसका हेडक्वार्टर्स पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि मलाला यूसुफजई ये यंगेस्ट एंड जोसेफ रोटब्लैट ये ओल्डेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर रहे हैं। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखना, एक हो गई यंगेस्ट और एक है ओल्डेस्ट। विच IIT हैज डेवलप्ड iMedix टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल ने है, इसने कोविड-19 के लिए iMedix टेलीमेडिसिन होम केयर तकनीक विकसित की है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में 12 मिलियन की फंडिंग रोक दी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और जो भी अदर कंजर्वेशन NGOs हैं इनके लिए। और भारत के पहले 2 ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क्स यानी जैविक मसाले बीज पार्क गुजरात में स्टैब्लिश किए जाएंगे। माई गंगा माई डॉल्फिन इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है गंगा रिवर डॉल्फिन डे के दिन जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स तमिलनाडु प्रीमियर लीग के स्पिनर प्रशांत राजेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो याद रखना कि ये क्रिकेटर रहे हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, तो ये क्रिकेटर थे। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द फर्स्ट कंट्री टू विन द फुटबॉल वर्ल्ड कप। उरुग्वे जिसने कि 1930 में जीता था। जुबा इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? साउथ सुडान। फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? 243। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। बाकू इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आर्मेनिया? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड? UNPF। Which animal is depicted on the logo of Reserve Bank of India? फ्रेंड्स हमेशा की तरह इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक किया कीजिए, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स पढ़कर हमको भी अच्छा लगता है और हम हर एक दिन के साथ अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ताकि हम आपको एक अच्छा कंटेंट दे सके। और फ्रेंड्स साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।